Are you targeting IIMs? And you have started CAT 2025 preparation. Have you think कि IIM बैंगलोर से कॉल आएगा, किस IIM से कॉल आएगा, किस IIM से कॉल नहीं आएगा? IIM बैंगलोर का बहुत स्ट्रेंज क्राइटेरिया होता है कि इवन 99 परसेंटाइल आपकी मार्क्स हो और आपका स्कोर 999 हो तो भी आपको हो सकता है बैंगलोर से कॉल नहीं दे, या आपका 10th-12th लो हो बट ग्रेजुएशन बहुत अच्छा हो तो इवन और कुछ और भी कैटेगरी हो तो आपको बहुत कम परसेंटाइल पे भी IIM बैंगलोर कॉल देता है। 82 परसेंटाइल जनरल पे भी कन्वर्ट होता है, तो ये सब कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एवरीथिंग अबाउट द IIM बैंगलोर। और आप अगर कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको कैट के फॉर्म में पैसे भरने होंगे। कैट के पहले आपका एफएमएस का फीस भरना होगा, एमडीआई का फीस भरना होगा, आईएफटी का फीस भरना होगा, एसपीजन आईएमआर का फॉर्म भरना होगा। क्या आपको भरने चाहिए, नहीं भरने चाहिए, बिकॉज इन सारे 3-4 कॉलेज को मिला के 10,000 से 12,000 का फॉर्म्स कैट के पहले भरना होता है। क्या हमें भरना चाहिए, क्या नहीं भरना चाहिए, ये सब कुछ आप मेरे कंसल्टेंसी के अंदर पता कर सकते हो। जस्ट ₹999 मैं आगे बताऊंगा। बट अभी जो बात करने वाले हैं कि IIM बैंगलोर में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कैट में कितना स्कोर चाहिए। अंडर द प्रोफाइल मैपिंग विद द 98% एक्यूरेसी में सारे आईआईटीज, आईएम्स, एमडीआई, एसपीजन, आईएमआर, एफएमएस और टॉप 20 स्कूल का बताता हूं कि आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्या आपको फॉर्म भरना भी चाहिए, क्या आपके कॉल्स आएंगे आएंगे तो कैसे क्या करना चाहिए। एंड दिस इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ यूज इन द स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बना के देता हूं एंड इन एवरीथिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई एम बैंगलोर विच वन इज वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल ऑफ इंडिया के सिलेक्शन क्राइटेरिया को देखना। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेक्शन क्राइटेरिया। एंड मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ, डिकोडिंग द आई एम बैंगलोर इज नॉट अ बच्चों का गेम। कि कोई भी आके बोल दे कि तुम्हें आई एम बैंगलोर में आके आपकी प्रोफाइल को पूछ के ये बोल दे कि तुम्हें आई एम बैंगलोर में इतने मार्क्स चाहिए, तुम्हारा कॉल आएगा या नहीं आएगा, नहीं हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे बोर्ड को नॉर्मलाइज किया जाता है। मतलब हर एक डिफरेंट बोर्ड्स को हर एक डिफरेंट बोर्ड के साथ अलग होता है। किसी एक बोर्ड का 70% मार्क्स कुड बी द अदर बोर्ड के 90% मार्क्स के बराबर हो सकता है। ग्रेजुएशन की स्ट्रीम को भी स्टेप हम लोग देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और बहुत बार इसे हम लोग बोलते हैं बोर्ड किलर। मतलब अगर आपका 92% भी मार्क्स हो 10th और 12th में तो आपके मार्क्स को जीरो दिखा दिया जाता है। हम इसकी बात करेंगे। व्हाट आर द कट ऑफ्स कुड बी द वैल्यूज, हम उसको देखेंगे। एवरीथिंग इज द बेस्ड ऑन द आरटीआई सीएस कैलकुलेटर, दैट इज कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। एंड द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो आपको फॉर्म फिल करना होता है जब आपका सिलेक्शन होता है, शॉर्टलिस्ट आती है तो। एंड आपको अगर पीजीपी बीए के बारे में भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। बट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट क्या मेरा शॉर्टलिस्ट आएगा या नहीं आएगा। बाद में वैट पीआई और जीटी तो हम आगे डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ हम पीपल कॉल्ड मी एमबीए एंड क्वांट गुरु। And I personally believe CAT is not just an exam, it is a journey. मैं आपके साथ कैट के साथ भी खड़ा रहूंगा और कैट के बाद भी खड़ा रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आई एम बैंगलोर को डिस्कस करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैट का फॉर्म फिल करना होगा और कैट के फॉर्म में आई एम बैंगलोर को टिक करना होगा। अगर आप कैट के फॉर्म में आई एम बैंगलोर को टिक करना भूल जाते हो तो आपको आई एम बैंगलोर कॉल नहीं देगा। बिफोर कैट का फॉर्म आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप एनसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में है तो वो सर्टिफिकेट इसी साल का बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं बना है तो आप बनवा लीजिए, एल्स आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट ईयर एडमिशन के टाइम पे अगेन आपको नेक्स्ट ईयर का बनवाना पड़ता है बहुत सारे बी स्कूल्स के लिए। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वर्क एक्स सर्टिफिकेट आपको चाहिए। बट वर्क एक्स सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी अपडेट करना है। तो मैं बात कर रहा था कि आखिर हमें पीआई कॉल्स कैसे आते हैं। तो आपका जो सबसे पहले है कि मिनिमम इतने स्कोर तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। कैट का फॉर्म फिल किया, आई एम बैंगलोर को टिक किया, सारे अच्छे से डॉक्यूमेंट्स हमने अपने पास रख लिए हैं। अगर जनरल है तो वीए में 80 परसेंटाइल, एलआरडीए में 75 परसेंटाइल, क्यूए में 75 परसेंटाइल और एग्रीगेट ओवरऑल 85 परसेंटाइल आएगा तो हमें आगे कंसिडर किया जाएगा। हमें शॉर्टलिस्ट नहीं मिलेगी, हमें आगे कंसिडर किया जाएगा। दीज आर द बेंच मार्क जो हमें तो लाना ही लाना है। उसके अलावा बहुत ऊपर से मार्क्स लाने होते हैं। लाइक द कैंडिडेट्स हैविंग first shortlist the top 10 of the each category for the cat, like the adjusted bachelor score, मतलब normalized bachelor score, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस और डिसिप्लिन जो भी हैं आपके। अगर आप कॉमर्स डिसिप्लिन के हो या आर्ट्स और साइंस डिसिप्लिन के हो और आप टॉप 10 हो अमंग द कैट पूल ऑफ द डेटा, आई एम बैंगलोर आपको कॉल देती है। अगर आपका शॉर्ट नंबर्स जो आपका मिनिमम नंबर्स है अगर इससे पास हो जाते हैं तो, अगर आप इससे पास हो जा रहे हो और आप टॉप 10 ऑफ योर ग्रेजुएशन हो तो आई एम बैंगलोर आपको शॉर्टलिस्ट देती है। इवन द अमंग द कैट पूल 2025 का सीएस, सीडब्ल्यूएस और सीएस का जो आपका टोटल पूल होगा उसमें अगर आप टॉप 10 मार्क्स में होते हो तो आई एम बैंगलोर आपको डायरेक्ट कॉल देती है। इवन आई एम बैंगलोर 100 परसेंटाइल को भी डायरेक्ट कॉल देती है इन द कॉल सेक्शन। और ये हमेशा बोलती है कि वी आर द वर्क एक्स डिफरेंट पीपल।
तो अगर आपके वर्क एक्स को किसी भी स्टेज में फॉल्स दिखा, तो आपको 3 साल के लिए आईआईएम बैंगलोर से डिबार्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने वर्क एक्स के साथ खेलना बंद कर दीजिए, अगर आप आईआईएम बैंगलोर को टारगेट कर रहे हो तो। हमने सब कुछ किया, अब हमारे मिनिमम परसेंटाइल से ज़्यादा आ गई हैं, जो हमारा बेंचमार्क था हम उससे ज़्यादा ले आए हैं। तो आपके 10th मार्क्स को, आपके 12th मार्क्स को नॉर्मलाइज़ किया जाएगा, 10th और 12th बोर्ड को नॉर्मलाइज़ किया जाएगा, आपकी बैचलर डिग्री को नॉर्मलाइज़ की जाएगी। और ये नॉर्मलाइज़ेशन कैसे होता है? हर एक का 90th परसेंटाइल जो स्कोर होता है, उसको इस फ़ॉर्मूले से नॉर्मलाइज़ की जाती है। तो मतलब आपको आपके बोर्ड का मीन चाहिए होगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा। आपका वैल्यू तो आपको पता है कि आपका मार्क्स इतना है। तो अगर आपको आपके मार्क्स भी पता है और आपके पूरे बोर्ड का, मेरे पास 5 से 6 साल के बोर्ड का कैट का डेटा है कि इन द कैट इस बोर्ड में इतने मीन थे, इतने स्टैंडर्ड डेविएशन थे और थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, तो उसको एडजस्ट करके मैं आपके लिए प्रोफाइल मैपिंग का पूरा सीएस क्रिएट करता हूँ कि आपके बोर्ड में कितने आएँगे। बहुत बार लोगों का बोलना होगा सर मेरे 92% मार्क्स बोर्ड में आए हैं, लेकिन आप मार्क्स 0 दे रहे हो बिकॉज़ वो 90 परसेंटाइल मार्क्स से कम है। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द केरला बोर्ड। केरला बोर्ड में जो 90 परसेंटाइल का बेंचमार्क होता है वो 96, 97 पे होता है, समटाइम्स 95 पे होता है। तो अगर आप केरला बोर्ड में 95% से कम मार्क्स लेके आ रहे हो, तो आपके बोर्ड आपका जो सीएस होगा, जो कंपोजिट स्कोर होगा ऑफ द 10th एंड 12th उसे 0 करेंगे। सेम गोज़ विद द एनसीईआरटी मतलब दैट इज़ सीबीएसई। इस टाइप से पूरा का पूरा डेटा हमें पता होता है, उसके बेसिस पे आपको पूरा का पूरा बताया जाता है कि कितना बनेगा, कितना नहीं बनेगा। एंड ये जो है पूरा का पूरा अपडेटेड आरटीआई के बेसिस पे मैं पूरा सीट आपको बना के दूँगा। वी हैव द 90th परसेंटाइल डेटा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है। हम इस डेटा को यूज़ करते हुए आपके इस प्रोफाइल मैपिंग को क्रिएट करेंगे। कैट का फॉर्म भरा, उसमें आईएम बैंगलोर को टिक किया, मिनिमम सेक्शन परसेंटाइल को हमने क्लियर किया, तो हमें आईएम बैंगलोर के लिए स्टार्ट करनी होगी प्रिपरेशन। अगर आप इतने स्कोर को टारगेट करते हो तो डेफिनिटली आप स्टार्ट कर सकते हो। लाइक द 811 को 75 मार्क्स चाहिए इन द कैट। क्यों? हो सकता है कोई कैटेगरी होगी, हो सकता है आपका कुछ और क्राइटेरिया होगा, तो ये मार्क्स हैं, तो मतलब हमें मिनिमम ये टारगेट मार्क्स चाहिए। तो सर हम मिनिमम टारगेट मार्क्स क्यों रखें? दिस इज़ अ कैट 2024 का दिख रहा है, इसी तरह कैट 2025 का भी डेटा बन चुका है आपके लिए। जब आप एनरोल करोगे, कहाँ? प्रोफाइल मैपिंग में, कंसल्टेंसी कोर्स में। जस्ट रुपीज़ 999 में आपको फॉर्म फिल करने को बोला जाएगा, आप फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद अहमदाबाद, बैंगलोर धीरे-धीरे सारे प्रोफाइल अपडेट होते रहेंगी। इन द प्रोफाइल मैपिंग वी डिस्कस द मॉक आपको कैसे देना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक टेस्ट एंड द सेक्शन टेस्ट होगा। कॉन्सेप्ट क्लासेस भी बहुत सारी लगेंगी, प्रैक्टिस सेट्स भी करेंगे और सबसे अच्छी बात है कि आप मॉक्स का चिंता छोड़ दो। जितने भी मेजर मॉक्स होंगे उसे हम प्रोफाइल मैपिंग में डिस्कस करेंगे आपके साथ लाइव क्लासेस में एंड यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग्स अगर लाइव आप मिस करते हो तो। एंड द लास्ट वन, यू आर गोइंग टू बी द इन अ क्लोज ग्रुप जहां आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सेम पूल ऑफ लोग अगर आपको मिलते हैं तो जर्नी इजी हो जाती है। तो आई एम बैंगलोर का क्राइटेरिया क्या है आपका कि आपको फोकस करना है कैट पे, मार्क्स इंप्रूव करनी है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल आपको सपोर्ट करती है तभी आपको आई एम बैंगलोर कॉल देता है। और उस कॉल को देने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज इन्वॉल्व। उस फॉर्मूले को मैं रन करता हूँ अपने सीट में, अपने कैलकुलेटर में। तो आप डेटा फीड करोगे, जैसे ही आप डेटा फीड करोगे आफ्टर इनरोलमेंट, आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स आपको अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा और बाकी आईएम्स और आईआईटीज के भी डेटा धीरे-धीरे वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएँगे। एंड अनअकैडमी अभी कैट 2026 का भी बैच लेके आया है, अर्ली स्टार्ट बैच। अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो डेफिनिटली बाकी लोगों से आगे रहोगे। कूपन कोड अगर कभी भी माना जाए तो वहाँ पे KRAMIYA कोड यूज़ कर देना, यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट डिस्काउंट। एंड डीटी कैट 2025 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आप डीटी देना, व्हिच इज ऑन द जुलाई 6th 12:30 और 5 पीएम का टाइम है। आप डीटी दीजिए, उसके एनालिसिस को मैं क्लास में डिस्कस करूंगा और आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड अमीय कैट टेलीग्राम पे एक चैनल है जहाँ जो स्टूडेंट खुद से रन करते हैं और हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। तो आप अपने डाउट्स को यहाँ पे भी पूछ सकते हो। और मैंने अपने लाइफ में एक ही चीज़ सीखा और जाना है कि अगर आपको कुछ बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो अपना भी आपको बेटर देन द बेस्ट देना होगा। आप दो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूँ अपना बेस्ट। अब हम लोग दोनों का जब बेस्ट मिलेगा तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। सो लेट्स क्रैक द आई एम बैंगलोर। फॉर दिस वी नीड गाइडेंस, वी नीड मेंटोरशिप, वी नीड मॉक्स, वी नीड द स्ट्रेटेजी जो मैं आपको दूंगा अपने सारे कोर्सेज में। तो वेट मत करना, ज्वाइन करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।